जब भी वह आदमी पानी पीता वह रेगिस्तान में पहुंच जाता, यहाँ तक कि पानी को छूने भर से भी वह वहीं पहुंच जाता। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि यह क्यों हो रहा है। बहुत देर तक चलने के बाद आखिरकार उसे एक नखलिस्तान मिला। प्यास से बेहाल होकर जैसे ही उसने पानी पीना चाहा, वह फिर से रेगिस्तान में पहुंच गया। उसके मुंह का पानी भी रेत में बदल गया। उसका दिमाग टूटने लगा। उसने सोचा शायद उस पर कोई शाप है। हार न मानते हुए उसने वही रास्ता दोबारा अपनाया और नखलिस्तान पहुंचा। इस बार वह पानी पीने नहीं झुका, बल्कि बस उस पर से कदम रख दिया और इस बार वह रेगिस्तान में नहीं पहुंचा। थका हारा वह सड़क तक पहुंचा। तभी एक गाड़ी आई। उसने इशारा कर रोक लिया और सवार हो गया। उसे लगा अब वह बच गया है और उसने ड्राइवर के दिए पानी को पी लिया। लेकिन त्रासदी फिर हुई। वह रेगिस्तान में पहुंच गया और मुंह भर रेत निगल गया। आदमी पूरी तरह टूट चुका था। गुस्से और जिद की तरह वह फिर सड़क तक पहुंचा और गाड़ी रोकी। इस बार उसने पानी लेने से इनकार कर दिया और आखिरकार घर लौट आया। उसने चैन की सांस ली, लेकिन प्यास और थकान ने उसे पानी के लिए तरसा दिया। काफी सोच विचार के बाद उसने बर्फ से भरा गिलास उठाया। उसे लगा कि अब घर पर है तो श्राप खत्म हो गया होगा। उसने उंगली डुबोकर एक बूंद मुंह में डाली और राहत की सांस ली, क्योंकि वह रेगिस्तान में नहीं गया। खुशी से उसने पूरा गिलास पी लिया और फिर पूल में छलांग लगा दी। लेकिन अगले ही पल वह फिर रेगिस्तान में पहुंच गया। चारों ओर फैली पीली रेत को देखकर वह आदमी जो कभी नहीं रोया था फूट फूट कर रो पड़ा। वह दीवार से टिककर बिल्कुल बेसहारा हो गया। तभी उसे याद आया कि कभी एक राहगीर ने उससे पानी मांगा था और उसने उसे भगा दिया था। अचानक उसे श्राप तोड़ने का तरीका समझ आ गया। उसने उसी राहगीर की तरह पानी मांगा और जैसा उसने सोचा था उस औरत ने भी उसे डांट कर भगा दिया। अगले ही पल वह औरत रेगिस्तान में पहुंची और आदमी मुस्कुराने लगा। वह धीरे से दीवार से टिककर बैठ गया।